बोलिए सदगुरुदेव की जय। साहेब। मैं अपनी बातचीत कल के प्रसंग से प्रारंभ करूंगा। आपको ध्यान होगा मैंने कहा था इस समय मिसाइलें फिसाइलें बाकी शस्त्र बारूद बारूद इससे उठकर लेजर मिसाइलें चल रही बन गई है। वो पहले पूरी हीट को स्टॉक कर अपने में इकट्ठी करेगी और टारगेट हजारों डिग्री सेल्सियस से भी ताप ज़्यादा बढ़ेगा उनका और लेजर जाकर के वेव्स टारगेट को हिट करेंगे। इसी तरह कुछ समय बाद वैज्ञानिक ये भी स्वीकार करेंगे कि कंसंट्रेशन की ताकत बहुत बड़ी है, उसकी वेव्स भी जाती है। एक प्रमाण हम सबके सामने है, चाहे दुनिया का कोई भी मतांतर क्यों नहीं है, सभी परमात्मा तक पहुंचने का संसाधन ही ध्यान बोल रहे हैं, इस पर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। यहां साहब एक सटीक शब्द कह रहे हैं, जो कुछ है वो सूरत है, सूरत संभाले काज है, तू ना भरम भुलाए, मन सयार मनसा लहर बहे कतऊ ना जाए। परम पुरुष ने जब दुनिया की रचना की सूरत से ही की है। यहां हम शरीर से जो काम करते हैं उन सब कामों का आधार भी हमारी सुरती है। अगर आपने हाथ यूं किया, पहले अंदर सुरती यूं ही। इसलिए सूरत से रचो संसारा, सूरत का है खेल सारा। ये परम लोग सूरत से रचा, कहीं से साहब मटेरियल नहीं लाया। इसलिए वो एलिमेंट एक अजीब है। हम आप सब 5 एलिमेंट्स जो है भौतिक 5 तत्व हैं उनको जानते हैं, उनका भी एक पावर है। वो इस एलिमेंट का रूपांतरण है। इसलिए परम पुरुष ने सुरती में सुरती की पहुंच माए रहे पुरुष विद्या, तब कुछ नहीं था सुरती की। चार करी सिंहासन की ना था पर पहुंच कर दी। प्रथम शब्द से ही बहुत बड़ी ताकत से वो अव्यक्त से व्यक्त हुआ। कहत कबीर ये अकथ कहानी, कह सुने तो कोबत आए। उसको अडोल, अबोल, अविचल, स्थिर, अखंडित आदि अलंकारों से अलंकृत किया गया है। मुसलमानों के धर्मशास्त्रों में एक बात है कि खुदा कभी धरती पर नहीं आता। वाह, हमारे शास्त्रों में ब्रह्म अखंडित हैं। साहब क्या कह रहे हैं? कबीर कारज मुक्ति के मुझको दीन पठाए, कहे कबीर विचार के ब्रह्म ना आवे जाए। कह रहे हो आवागमन से नहीं आता। इसलिए वो अव्यक्त से व्यक्त हुआ। प्रथम शब्द जो पुकारा अनंत चार करी, दया क्षमा सत्य विच ज्ञान, वो धातु उत्पन्न की, उन्हीं से सतलोक बना। ये परम पुरुष के ये भी पुत्र हैं। आप देखें जब क्रोध आता है उसको काउंटर करने के लिए आपके अंदर क्षमा भी आती है। जब अज्ञान आता है तो आपके अंदर ज्ञान जो परम पुरुष का पुत्र है वो भी आता है। ये सब काम कर रहे हैं। प्रेम, जब घृणा आती है प्रेम काउंटर करता है।
यहां साहब एक शब्द कह रहे हैं, विष अमृत रहत एक संगा, मलिया गिर में रहत भुजंगा। इतनी अनंत, वो अनंत है, वो उसमें स्वयं समाया, तब उस अभिगत का नाम पड़ा सत्पुरुष। सतलोक सत्पुरुष ही है, और सार शब्द सत्पुरुष का है। पुरुष कला बैठे जय धरिया, जया प्रगटी अग्रवासना तया, सहस 88 दीप रचना का, पुरुष इच्छा थे सब अलग का, सब दीपन रहे अग्र समायु अग्रवासना बहुत। अब यहाँ खुशबू से अलंकृत कर रहे हैं, अमृत से अलंकृत कर रहे हैं, क्योंकि हम भौतिक लोग हैं। वो ऐसी खुशबू नहीं है, परमानंद है। जैसे तब इच्छा की अंश उपजाए, जैसे हम पानी का एक चुल्लू भर के उछालते, कई बूंदे बनते, पर फिर पानी में गिरकर वो उसी का रूप हो जाती। लेकिन परम पुरुष ने क्या खेल किया? अब यहाँ पर लोग मुझे क्रिटिसाइज करते हैं, मैं तो एक प्रमाण से बात कर रहा हूँ ना। अब देखिए साहब यहाँ क्या कह रहे हैं, बड़ा साफ कह रहे हैं, कह रहे हैं साहब, यहाँ एक शब्द बड़ा साफ साफ कह दिए, किसी की टेंशन नहीं लो। मूर्ख से क्या बोलिए, शर्त से कहां बसा है, पाहन में क्या मारिए, चोखा तीर नशा है। वाह, श्वेत स्वरूप पुरुष का अंगा, फटकर वर्ग देही को रंगा। इसलिए अधिकतर कबीर पंथ में महात्मा लोग सफेद वस्त्र पहनते हैं। नानक देव जी के यहाँ भी सतना में लोग वस्त्र सफेद पहनते हैं। क्या करें? शब्द स्वरूप पुरुष है भाई, वर्णों कहाँ वर्ण न जाई, जह लग जीव बुंद है भाई। जितने जीव है बाकी बिंदु की तरह ही रहेंगे, ताकर भेद कौन समझाए। जीव अनंत बुंद समझानो, अमी संत पुरुष पहचानो। यह प्रमाण पुरुष को जाना, सो अब तुमसे करूं बखाना। इसलिए आत्मा को सूक्ष्म सूक्ष्म क्या है, सूक्ष्म रूप गगन में बासा, ताया रूप को करो प्रकाशा। बारू के दर्शन कर ताकर विश्वामिश। बार रेत को कह रहे हैं उसके दर्शन करना, फिर उसके 20, 10वें अंश के 20, फिर 20 का 20, ताहुते सूक्ष्म कहो हम प्रकट जगत, उससे भी सूक्ष्म है। इसलिए आत्मा को सूक्ष्माति सूक्ष्म का, अविनाशी का। वाह, हंसन देख हर्ष भाव जाना, एक वो अहम बहुत सा प्रकट है। दूजे शब्द पुरुष प्रकाशा निश्चित कुर्म चरण गए बार।
अभी वो शब्द ऐसा नहीं है जैसे हम बोल रहे हैं, यहाँ उस पावर का यूज है, पर अलंकार से साहब समझा रहे हैं, इससे कूर्म जी उत्पन्न हुए। अब आपको मैं ये रहस्य देता हूँ। हिंदू धर्म में कहते हैं पृथ्वी कूर्म पर है। वाह, ये भेद कोई बता नहीं पाएगा। दरअसल कूर्म जी से ही आगे आएगा ये भेद। निरंजन शून्य लाया था और शून्य से ही 5 तत्व उत्पन्न हुए। इस तरह ये नहीं है कोई कछुआ वहां पर नीचे बैठा है उस पर धरती हो। टीकाकारों ने यही भ्रमित किया। यहां धरती का आधार ही कूर्म है, ये है। पर हम सब ये जान बैठे हैं कि कूर्म जी के ऊपर धरती है, वो यूं है, उसके बल पर है। 5 तत्व वहां से निकसे आगे बोलूंगा। तीजे शब्द पुरुष उच्चारा, ज्ञान नाम सुत सारा। तीसरे शब्द से ज्ञान नाम कर दो, और ये ज्ञान सब में है। जब भी आप कुछ ऐसा करते हैं ज्ञान का एक झोंका आ जाता है, ये मत करना। चौथे शब्द भय पुंज भई, विवेक नाम सुत उपजित भई। चौथा शब्द पुकारा, विवेक आया। आपके अंदर भी विवेक आता है। आप की निवासा पंचम शब्द तेज। 5वां शब्द परम पुरुष ने तेज से पुकारा। तेज अंगते कालय आया, ताते जीवन का सतावा। इससे निरंजन हो। क्यों ऐसा हुआ? परम पुरुष ने तब विचार किया कि एक और परम पुरुष बने। वैसा बना, तब उसे देखा, उसमें फिर समाये। तब इतने में उनको निमक एक को संशय है। निमक एक, यही थोड़ा निमक बहुत कम इकाई है टाइम की। वहां से फिर अपने पॉइंट पे आए। 5वां शब्द जो है उसमें फिर वो निमक एक का संशय जो था वो बाहर फेंका, वही निरंजन बना 5वां पुत्र। तेज अंगते कालय आवा, ताते जीवन को ढुल जाया। सुनिए, छठा शब्द पुरुष शब्द आका, सहज नाम प्रगति अभिलेष। ये सहजता सब में है, सहज, ये उनका छठा पुत्र है। 7वें शब्द भय संतोषा, 8वें दिन पुरुष परितोषा। 8वें शब्द पुरुष उच्चारा, सूरज सुभाष दीप बैठा। 8वें से सूरज सुभाष। 9वां शब्द आनंद अपारा, 10वें क्षमा शब्द अनुसार। आनंद दया, कभी कभी आप आनंदित हो जाते, वो ये चीजें आती है। 11वें शब्द नाम निष्काम, निष्कामता आई। 12वें शब्द जलरंगी नामा। 13वें शब्द अचिंत सुजाने। 14वें शब्द प्रेम बगाने। 13वां अचिंत। 14वां प्रेम। 15वें शब्द दीन दयाला। 16वें शब्द धैर्य रसाला। और 17वें शब्द योग संतायन, एक नाल खोटे। अब 17वां क्यों बोला? 16 पुत्र, क्योंकि पहले शब्द से तो सतलोक बना था। शब्द ही थे भयो सुतन आकारा, शब्द से लोक दिवस, यानी उसी पावर से, सुरती से पूरा ब्रह्मांड बनाया। तभी तो साहब कह रहे हैं जो कुछ है वो सुरत है, कहे कबीर समझा है। अंशन शोभा कला अनंता हो, तहां सुख सदा बसंता। वहां परमानंद था, परमानंद है। हंसा तू तो अमर लोक का बड़ा काल बसाई। अब आप देखिएगा, दीप करी को अनंत शोभा, नहीं वर्णत बने। अमित कला अपार अद्भुत सुनत शोभा को बने। कह रहे बोला नहीं जा सकता वहां के लिए, उसका अनिर्वचनीय है।
पुरुष उजियार से सब दीप अजोर। जैसे इस पृथ्वी पर सूर्य से ये पूरी पृथ्वी पूरा ब्रह्मांड प्रकाशित है, वहाँ परम पुरुष के द्वारा ही सभी दीप प्रकाशित है। सतपुरुष प्रकाश एक है, चंद्र सूर्य करोड़। एक रोम करोड़ों सूर्य और प्रकाश का से भी अधिक है। सदगुरु आन धाम शोक मोह दुख तहने, हंसन को विश्राम पुरुष रस अचमन सुला। इसलिए आनंद में रहते, अमृत में रहते। यह भी बहुत दिवस गए बीती, ता पीछे ऐसी बही रही थी। धर्मदास अस्कीत तमाशा सोचत बूझो धर्मदासा। बोला ऐसे अनंत युग गुजर गए वहाँ, वो डोल अकह। फिर निरंजन ने तमाशा किया। 70 युग तिन सेवा कीना, एक पद ठाड़ पुरुष हर्षित दीना। सेवा कठिन भान तिन कीना, आदि पुरुष हर्षित हुए चीना। परम पुरुष हर्षित हुआ, पूछा क्या चाहते, क्यों इतना तप कर रहे? कहे धर्म तब शीश नवाई, देर छोड़ जहाँ बैठो जाइए। आज्ञा किए जा सो चहवा, मान सरोवर दीप है तहवा। परम पुरुष ने कहा जाओ, सतलोक के माता थी, नीचे मान सरोवर था। बोला वहां जाओ, वो तुम्हें दिया। चलो धर्म तब मान सरोवर, बहुत हर्षचित करे करोवर, बहुत खुश हुआ। मान सरोवर आए जया, भय आनंद धर्म पंथ है। बहुत ध्यान पुरुष को कीना, 70 युग सेवा चित दीना। वहां फिर ध्यान किया, 70 युग एकाग्र। विकसो पुरुष उठ्यो जब वाणी, बोलत वचन उठ्यो अधिकारी। सेवा बहु भांत किन, धर्मरायु दियो ठोर वह जाय रहा है। अब क्या चाहे पूछो जाई, जो कुछ कहे सुधीर सुनाई। परम पुरुष ने अपने खबरी को, सहज पुत्र को कहा जाओ उससे पूछो अब क्यों क्या चाहता है। चले सहज पुन शीश नवाई, धर्म राय पर पहुंचे आई। कहे सहज सुन भ्राता मोरा, सेवा पुरुष मान लिए थोड़ा। अब क्या मांगो सो कहो मोही, पुरुष आवाज दीनी है तुम्हें। बोला परम पुरुष ने आज्ञा दी मुझे, मैं यहाँ आया हूं, अब क्या चाहते हो। पुरुष प्रसन्न है तुम पर, तुम्हारी तपस्या। इतना ठाव न मोहे स्वाई, अब मोहे बख्श देव ठकराई। मोरे चित असभव अनुरागा, देव देश में करो सुभा। कै मोह देव लोक अधिकारा, कै मोह देव देश किया। कहा मुझे सतलोक का राज्य चाहिए, या तो मुझे सतलोक दो, या तो एक अलग संसार दो जहां मेरा दखल हो, बाकी किसी का नहीं। हम सब दुनिया में भी देखते हैं, जो बेटा होता है ना, बाप से अलग क्यों होता है, वो जानता है बाप के दखल में नहीं रहना। बहुरिया भी नहीं रहना चाहती है, इसलिए वो कहता है मैं अलग रहना। निरंजन भी ऐसे किया, तेजंग से आया था। सुनो सहज वचन जब ही पुरुष बैन उचारऊ, धर्म से संतुष्ट है हम वचन मम उद्धारऊ। बोला मैं इसकी सेवा से संतुष्ट हूं। लोग तीनों ताहे दीनों, शून्य देश बसावहूं। कर रचना जाय तहमा, सहज वचन सुनाऊं। जाओ सहज तुम बेग अस कह आओ, धर्म से दियो शून्य कर थे रचना रचो बनाएगी। बोला शून्य के अंदर वो रचना बनाए। 3 लोक का राज्य 17 चौकड़ी असंख्य युग के लिए दिया परम पुरुष ने। कहे धर्म सुन सहज प्यारा, कैसे रचूं करो विस्तारा। जब सहज पुरुष ने ये बात बोली, निरंजन ने कहा रचना कैसे करूं, मटेरियल कहाँ है, मुझे तो कुछ पता नहीं है। पुरुष दयाल दीन में राजू, जानू न भेद करूं किम काजू। पुरुष ने तो मुझे राज्य दिया, लेकिन मैं भेद नहीं जानता हूं, कैसे करूं। गम में अगम्य मोह नहीं आई, करो दया सो युक्त बताई। विनती करो पुरुष से मोरी, अहो भ्रात बलिहारी तोरी। कह विद रचूं खंड बनाई, हे भ्राता सो आज्ञा पाई।
मोह कह दे साज प्रभु सोई, जाते रचना जगत की। सही बात है, आप घर बनाते हैं तो आपको मटेरियल चाहिए ना। निरंजन ने कहा दुनिया बनाने के लिए मटेरियल दो। ये रहस्य कोई नहीं जानता है, विविध कल्पनाएं करते हैं। इसलिए सृजन और ईश्वर का रहस्य आज भी बहुत बड़ा रहस्य है। तब ही सहज लोक पगधारा केंद्र दंडवत, बारंबार सहज पुरुष सतलोक पहुंचे और परम पुरुष को जाकर पूरी स्थिति बताई। साहब ने बड़ा प्यारा कहा, बुद्धिमता का एक प्रवृत्ति है, कम शब्दों में अधिक अर्थ बाहर करना, और अज्ञानता का भी एक पहचान है, बहुत शब्दों में भी थोड़ी सी बात बाहर रखना। मेरे पास बहुत फ़ोन आते हैं, मैं फ़ोन उठाता हूँ, लोगों से बात भी करता हूँ, सहज हूँ, दुख तकलीफ भी बोलते हैं। मैं कहता हूँ एक प्रार्थना है, एक बार बोलो, 4 बार मत बोलो। मैं कंसंट्रेट तेरी बात सुन रहा हूँ, एक बात में समझ रहा हूँ। लोग एक ही बात को 4-4 बार बोलते हैं। मेरा ध्यान कंसंट्रेट है, मैं एक ही बार में बोलूँ समझ जाऊंगा ना। एक बात को 4 बार में क्यों बोल रहे हो, यही बेवकूफ़ी है। दूसरा, फ़ोन पर लोग बात करते हैं, कहते साहब जिंदगी ठीक है, फिर अपनी समस्या बताना शुरू करते हैं। मैं कहता हूं पहले परिचय दो, कौन बोल रहे हो, कहां से बोल रहे हो। अब वो जानते हैं, साहब सब जानते, ठीक है, मैं मोर देन मिलियन लोगों को नाम दिया, मैं जानता, कम से कम अपना परिचय तो दो। और कई बार मैं लोगों से एक बात भी बोला हूं, सोशल मीडिया में बहुत करप्शन आ गया है, उस बिजनेस में नहीं पड़ो। कई लोग, मैंने आपको कई बार बताया, हमारी संस्था रजिस्टर्ड है, मेरे नाम से कुछ चैनल चलाते हैं। और वो क्यों चलाते हैं, जब काफ़ी लोग फॉलो करते हैं तो उनको गूगल से वहाँ एडवर्टाइजमेंट आती है, उसके पैसे मिलते हैं। एक बार हमारे अकाउंट में भी गूगल से पैसे आए, 1000 से भी ज़्यादा। मैंने कहा ये क्या, कहीं उन्होंने एडवर्टाइजमेंट दी थी मेरे पर। मैंने कहा ना, मैं व्यवसाय कमर्शियल नहीं हूँ। मैंने कहा मेरे, आप देखो फेसबुक में मेरे प्रोग्राम के साथ कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं आता। अब लोग इसी लालच के कारण क्या कर रहे हैं, एक लोभ के कारण क्या कर रहे हैं, कहीं मेरे भजन का सॉन्ग एसजी चैनल बनाते अपना, और भजन चलता है, उसके नीचे फिर वो चलता है। ये एक बिजनेस है, ऐसे प्रोग्रामों को मत देखो, हम ऐसे लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। आप किसी का फोटो, किसी का शब्द नहीं ले सकते हैं उसकी इजाज़त के बिना। अगर ले रहे हैं, ये साहित्य की चोरी है और इस पर एक ये जुर्म है। ऐसे ही एक एसजी चैनल चलाया हुआ है, उसकी मैं खबर लेना है अभी, मेरे किसी ना, उसमें मेरे साहब की क्या शान है, और नीचे देखो भजन चलता है और ये ऐड आती रहती है। मैं लोगों को कहता हूं ऐसे चैनलों को शेयर मत करो, ये व्यावसायिक और धोखाधड़ी वाले लोग हैं, मेरा प्रचार नहीं कर रहे हैं, उनके अंदर मेरे प्रचार की भावना नहीं है, इनकम की भावना है। पब्लिक तो समझे। दूसरा, कभी कोई मेरे खिलाफ सोशल मीडिया में डाल देता है, उसकी कोई पहचान नहीं है। अब मेरे लोग क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को शेयर कर रहे हैं। वायरल उसने थोड़ी किया, वायरल तो आप कर रहे हैं, छोड़ो ना, उसको क्यों बता रहे हो। ये एक टेक्निक और बेवकूफ़ी है, लोग सोशल मीडिया के जाल में फंस जाते हैं। इस पर ध्यान देना। तो बंधुओं, इस तरह जिस तत्व से वो सतलोक बना, वो तत्व स्वयं सत्पुरुष है, इसलिए वो उसका नाम सतलोक है, वो कभी खत्म नहीं होता है। चल अंसा सतलोक छोड़ो ये संसारा, ये संसार काल है राजा, कर्म का जाल पसारा है। आप अपना चैनल अगर बना रहे हैं, बनाए, मेरी फोटो नहीं देना।
आपको ये राइट नहीं है, मेरा प्रीचिंग नहीं देना, आश्रम का हवाला नहीं देना, ये साहित्य की चोरी है, ये 420 बना है। आप किसी फिल्म की प्रतिछाया लेकर दूसरी फिल्म बनाएंगे तो आप पर केस नहीं होगा। आप किसी बुक को कॉपी कुछ रूपांतरित करके छपाएं तो आप पर केस नहीं होगा। ये तो साहित्य की चोरी और 420 का केस बनता है। उनको कुछ पता नहीं है, हर एक अपना अपना चैनल बनाया हुआ। आप चैनल चलाओ, हमें क्या मतलब है, लेकिन ना हमारा फोटो होगा उसमें, ना हमारी प्रीचिंग होगी, ना हमारा कोई भजन होगा। आप लोग भी ध्यान दें। तो निरंजन ने कहा मटेरियल चाहिए, परम पुरुष ने सहज की बात सुनी। सहज को कहा जाओ क्यों के उधर माए सब साजा, सोले धर्म करे निकाजा, विनती करे कि उनसे जाए, मांग लेते हैं मात नवाई। बोला कूर्म के पास शक्ति है, वो सबसे बड़ा पुत्र है बरोबर, उसके पास वस्तु देगा, ब्रह्मांड बनाए, उससे 3 लोक बनाए। अब देखना, गए सहज बन धर्म के पासा, आज्ञा पुरुष कीन प्रकाशा। परम पुरुष की आज्ञा बताई कि सहज के पास जाकर, अपना कूर्म जी के पास जाकर प्रार्थना करना, वो तुम्हें ब्रह्मांड बनाने का सौदा देंगे। चल वे धर्म हर्ष तब बाड़ो, मन कीन गुमान अति बाड़ो। अहंकार था, क्योंकि वो निमक एक को संशय आई, वो निमक पलक से भी छोटी इकाई टाइम की है निमक, वो परम पुरुष को निमक के लिए जो है उससे ये दुनिया बनी। जाय कुंभ के समक भयो, दंड प्रणाम एक नहीं कहो। उसने प्रणाम दंडवत कुछ नहीं किया, कूर्म जी के पास जाके खड़ा हुआ। अमी स्वरूप कर्म कूर्म सुखदाई, तपन तन को तह चितलाई। कर गुमान देखो जब काला, कूर्म धीर है अति बलवाना। 12 पलंग कर्म शरीराज, कूर्म शरीराज 6 पालंग धर्म बलवीर। ये पूरे ब्रह्मांड से भी डबल था वो, ये पूरा ब्रह्मांड निरंजन का शरीर कहलाता है, इसी में वो समय है। कहते हैं ना कण कण में परमात्मा समय, वो ये है। अब निरंजन ने वहां पर अपनी सुरती की ताकत लगाई, प्रार्थना नहीं की, उसको मत कर उसके अंदर से शून्य निकाली और 3 अंश उसके लिए। शून्य में रचो संसारा, इसी शून्य से आकाश उत्पन्न होता है, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी। ये शून्य, आप शून्य समझ सकते हैं। पांच तत्व धरती आकाशा चंद्र सूर्य रहवासा विष्णु नीर अग्नि शसूरा निक्षुर नभ ढाकन मई थूरा मीन शेष 12 मई वत्तन पुन पृथ्वी को भयो आरंभन। क्षीर तोड़ जस परत मलाई अस जल पर पृथ्वी ठहराई। वाह, जैसे ये तत्व पैदा हो गए। अब धरती को बनने में डॉक्टर सैमूर ने भी खगोल की गई और जीव विज्ञान के ज्ञाता थे, उन्होंने कहा धरती बनने के बाद 5 करोड़ साल तक पहले जल ही जल था, वैज्ञानिक भी माने, फिर जल से ही पृथ्वी की सर्जन हुआ शुरू से। अगर आपको शंका है तो 1 बाल्टी पानी किसी कमरे में बंद में रखना, हिलाना डुलाना नहीं, 6 महीने बाद उसमें काई काई हो जाएगी। जल से ही पृथ्वी की इस तरह उत्पत्ति है। आप रुके हुए पानी में देखते हैं विशाल मोटी काई आना शुरू हो जाती है, वो पूरा पानी काई में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसे ही धरती बनी, इसलिए वो पानी में घुल भी जाती है। यानी इस तरह ये ब्रह्मांड वो कूर्म जी से विनती करके नहीं लिया, बलपूर्वक मत करके लिया। पुरुष
निरंकार कीनो बलियारा, काल पुरुष धर्मों पर आया, उधर विदार कीन उन्मोरा, आज्ञा जान कीन नहीं तोड़ा। बोला ये निरंजन निराकार मेरे पास आया, आपने भेजा था इसलिए मैं कुछ नहीं कहा, इसने जबरदस्ती मेरे अंदर से ये तत्व न था। पुरुष आवाज कीनते हैं 12, छोटे बंद व आए तुम्हारा, आहे यही बड़न की रीति, अवगुण ठाम करे प्रतीत। बोला वो तुम्हारा छोटा भाई है इसलिए उसे माफ कर दो। बड़ों का यही है होना चाहिए कि छोटे को क्षमा करें। पुरुष वचन सुन कुर्म आनंदा, अमी स्वरूप सो आनंद कंदा। पुरुष ध्यान पुन की निरंजन, युग अनेक किए सेवा संजन। पूरा ब्रह्मांड बनाने के बाद उसने देखा आत्मा तो है नहीं, आत्माएं तो है नहीं, मैं राज्य किस पर करूंगा, प्रजा ही नहीं तो राजा क्या है। पुरुष ध्यान पुन की निरंजन, युग अनेक किए सेवा संजन। स्वार्थ जान सेवा दिन लाए, कर रचना बैठे पछताई। धर्मराय तब कीन विचारा, कहें लोग त्रिपुर विस्तारा। स्वर्ग मृत्यु कीनो पाताला, बिना बीज किम कीजे ख्याला। यानी स्वर्ग मृत्यु पाताल ये 3 लोग बनाए। कौन भांत कस करप उपाई, कह विद रचो शरीर बनाए। कर सेवा मांगो पुन सोई, तेह पर जीवत मेरो हुई। कर विचार 68 तिनधारा, असहट तिनधारा। लग्यो करने पुरुष विचारा। एक पांव तब सेवा के 64 युग लो सेवा, फिर 64 युग तक वो ध्यान किया। दयानिधि सतपुरुष साहेब तब बस सुसेवा के भय भयो, बहुर बाक्यो सहज स्थिति, कहा अब चाहत नहीं। परम पुरुष ने सहज को कहा अब वो क्या चाहता है, जाओ पता करो। सहज चले सरनाय, जब पुरुष आज्ञा कियो, तह वहां पहुंचे जाए जहां निरंजन ठाड़ रहे। ये जितने सुख दुख हैं ये निरंजन द्वारा उत्पन्न है। सुनिए, परमात्मा को निर्द्वंद कहा, तुम्हारी आवाज वहां नहीं पहुंच सकती है। टावर की एक क्षमता है लेकिन सैटेलाइट आवाज पहुंचाती है। इस तरह परमात्मा उन संतों को अपनी ताकत देता है, उनके माध्यम से वो सब चीजें होती हैं। वो अभी चल रहे, आवे न जाए, मरे ना उपजे, सोई निष्पियो। वो निर्धुंध है। अगर दुनिया के हर एक आदमी की समस्या को सुनता रहे तो फिर तो वो धुंध में पड़ जाएगा। वो निर्धुंध है। ये टेक्निकल बातें हैं। कहा अब क्यों सेवा कर रहे हो? कुर्म उधर से जो कुछ आवा, सो तो है देन पुरुष परमाया। 3 लोग राजा, राज तो है दीना, रचना रचो है जन महीना। बोला भाई ये जो कुर्म जी के पेट से आए तुम्हें दे दिया है 17 चौकड़ी असंख्य युग के, इसलिए इस ब्रह्मांड का राजा काल है। बार बार साहब अपनी वाणी में कह रहे हैं यह संसार काल है, राजा यहाँ कर्म का जाल पसारा है। तबे निरंजन विनती लाई, कैसे रचना रचूं बनाई। पुरुष से कहो जोर जुग पानी, मैं सेवक द्वितीया नहीं जानी। पुरुष से विनती करो हमारा, दीजिए खेत बीज निस्सारा। मैं सेवक द्वितीया नहीं जानू, ध्यान पुरुष का निज देना। पुरुष से कहो जाए यह बानी, देह बीज अंबर सैतानी। बोला पब्लिक भी तो चाहिए ना, जैसे सतलोक में हंसा है मुझे भी कुछ चाहिए। अब आकर गयो सहज निज दीप सुखासन, जबै पुरुष दीने अनुशासन। सेवा बस सत्पुरुष दयाला, गुण और अवगुण नहीं सितवाला। इच्छा कीन पुरुष ने 12, अष्टंगी कन्या सा उपचारा। अष्टभाव हुई कन्या आई, बाएं अंग से उठाड़ रहा है। यहाँ आदिशक्ति की उत्पत्ति हुई। क्या किया परम पुरुष ने? यहाँ यूं कह रहे हैं पुरुष मैल कर कन्या की ना। वाह, मैल कहाँ से आई पुरुष में? किसी जगह आपने गंदी चीज रखी,
उस गंदी चीज को आपने उठाकर फेंक दिया। स्थान भी तो थोड़ा सा वो हुआ ना, दूषित हुआ। इसलिए परम पुरुष ने निरंजन को तो अपने अंदर जो निमक का संशय था वो निरंजन के रूप में बाहर निकाला। इसलिए मन में संशय रहेगा, ये संशय से ही उत्पन्न हुआ। जो बाकी सब था पुरुष मैल कर कन्या की ना, यहां कह रहे पुरुष ने मैल निकाल कर अपनी कन्या उत्पन्न की, यहां आदिशक्ति की उत्पत्ति की। अष्टबार हुए कन्या आई, बाएं अंश उठाड़ रही, माताएं पुरुष से कही अहो पुरुष आज्ञा कसई। अब देखो यहाँ प्रमाण मिलता है, जब सभी देवता परास्त हो जाते हैं आदिशक्ति के पास आ रहे हैं, इसका मतलब पावर है उनके पास। और नारी आदिशक्ति का रूप है, पुरुष निरंजन का रूप है। एक ही पुरुष एक है नारी। तभी पुरुष वचन प्रकाशा, पुत्री जा धर्म के पासा, दे वस्त्र सो ले संभारी, रचो धर्म मिल उत्पत्ति पारी। तो बोला ये दोनों मिलकर उत्पत्ति करना। और क्या वस्तु दी? दीन बीज जीव पुन सोई, नाम सोहंग जीव कर होई। ये सोहंग जीव दिए, ये आत्मा है, ये सोहंग जीव का नाम है। जीव सोहंग दूसर नहीं, जीव से अंश पुरुष को आई। शक्ति पुन तीन पुरुष उत्पाना, चेतन उल्लंघन अभय ज्ञाना। आदिशक्ति ने तीन और शक्तियां उत्पन्न की, वो चेतन उल्लंघनी अभय। पुरुष सेवा बस भय तब अष्टंगी दीन हो, मान सरोवर जाय कहिया दे धर्मन चीन हो। अष्टंगी कन्या आती जय रूप शोभा अति घनी, जाहो कन्या मान सरोवर करो रचना अति घनी। यानी उनको भेजा। अब प्रमाण नहीं मिलते। राम जी ने भी रावण के वध के लिए आदिशक्ति का आह्वान किया था, इसलिए वो 9 दिन के बाद 10वें दिन जो दशहरा माना जाता है, अनुष्ठान किया था। जब भी देवता असुरों से पराजित हुए, आदिशक्ति, भस्मासुर को कोई नहीं मार सकता था, अपना शंखासुर आदि को, ये सब आदिशक्ति के। इसलिए शक्ति के उपासक मानते हैं शक्ति सब कुछ है। फिर आगे ये 3 देव होते, कुछ उनको फिर मानते हैं, कुछ फिर निराकार को मानते हैं। यही रहस्य है। इसलिए भक्ति ब्रह्मांड में 5 की है, निरंजन, आदिशक्ति और त्रिदेवा। अब आगे उत्पत्ति कैसे होती है इस पर पुनः कल मैं बातचीत करूँगा। इस तरह से आदिशक्ति वो सभी आत्मा, इसलिए उसे जगत जननी मातेश्वरी आदि मां कहते हैं। आत्माओं को वो लाई। जब आदिशक्ति मानस सरोवर में पहुंची, आवत कामनी देखियो जब ही धर्म राय मन हर्षो तबही। देख कहाँ देख अष्टंगी केरी, धर्म राय इतना हेरी। कहा अनंत अंत कुछ नाही, काल मगन नो निरखत नाही। निरखत धर्म भयो अधीरा, अंग अंग सब निरख शरीरा। धर्म राय कन्या को ग्रासा, काल स्वभाव सुनो धर्मदासा। निरंजन ने आदिशक्ति अनुपम थी, परम सौंदर्यमय थी, वो आसक्त हुआ और कहा ये आत्माएं मुझे दे दो। आदिशक्ति ने कहा आपको देने के लिए बोला नहीं है परम पुरुष ने, मिलकर रचना करने के लिए, और सच्ची रचना करने के लिए, शरीर रचना नहीं। निरंजन ने आदिशक्ति को निगल गया, वहीं से इसका नाम काल निरंजन पड़ा है। लीलत कन्या कीन पुकारा, काल निरंजन की नहार। कीन ग्रास काल न्यायी। इसी तरह मौत के समय वो काल पुरुष इंसान को अपने में समेट के ले जाता है, जैसे अजगर खींचता है ना किसी चीज को, ऐसे। तभी धर्म सहज लगाई, सहज शून्य तब लीन छुड़ाई। पुरुष ध्यान पूर्ण मन सारा, मोसन काल की न अधिकारा। 3 शीश मन भक्षण की ना, हो सतपुरुष दया बल चीना।
यह चरित्र पुरुष भल जानी, दीनों शाप कहूँ सहजानी। तब परम पुरुष को ध्यान आया, इसलिए सहज के साथ उसके साथ भी ऐसा ही किया था, पूर्व जी के साथ। ये तो काल अंश उत्पन्न हुआ, अब साहब क्या कर रहे हैं, कल फिर मैं यहीं से चलूंगा। हाँ, परम पुरुष ने आदि शक्ति को कहा ध्यान में कि मेरी सुरती करो, बाहर आ जाओगे। जैसे सुरती की, वाह, उसे बल मिला और तब साहब को वो भेजा है। कहा है ज्ञानी आदि शक्ति। अब साहब यहां क्या कह रहे हैं, श्राप दिया। पुनः कीन पुरुष विचारते हैं कि मेट डालू काल। परम पुरुष ने सोचा इसको मेट देता हूं। कठिन काल कराल जीवन बहुत करे बेहाल हो, ये जीवों को बहुत परेशान करेगा। यह मेटत अब ना मने में नाल सुत खोटसा। बोला अगर इसको मिटाऊंगा, मेरा शब्द था, तो मेरे 16 पुत्रों को भी मिटाना पड़ेगा। डोल वचन हमार सो अब मेटा धर्म को, करूं वचन प्रतिपाल देश मोड़ ना लहे। अब भी ये मेरे देश में कभी नहीं आएगा। लाख जीव ये प्रतिदिन ग्रासेगा, 1.25 लाख उत्पन्न करेगा। अब एक ने मुझे कहा ये तो हमारी आत्मा को कष्ट दे दिया परम पुरुष ने। नहीं, ये शरीर का सब कष्ट मन ही अनुभव करता है, ये मन को ही दंड दिया है, पर हम शरीरधारी हैं, शरीर के दंड को अपना दंड समझते हैं। जोग जीत के पुरुष बुलावा, धर्म चरित सब कह समझावा। वाह, परम पुरुष ने सोचा 16 में से किसी को भी भेजूंगा, ये काबू नहीं आएगा। परम पुरुष ने अपने को मथा और साहेब को निकाला। साहेब परम पुरुष का शब्द पुत्र नहीं है, उसी का रूप है। और कहा जाओ निरंजन को मानसरोवर से निकाल के फेंक दो शून्य में, अब मेरे यहां ये कभी नहीं आ पाएगा। आगे फिर क्या होता है मैं क्रमबद्धता से आपको ये बताऊंगा। मैं आपको एक प्रार्थना करना चाहता हूँ, फेक न्यूज़ को वायरल नहीं करो। ये गंदे लोग होते हैं कुछ, जिन्हें कोई काम नहीं होता है। मैं आपको एक छोटा उदाहरण देता हूँ। लॉकडाउन के समय मैंने सोचा, मैंने इस लॉकडाउन के समय, अभी तक लॉकडाउन में मेरा भंडारा चल रहा है, मैंने बंद नहीं किया। मैंने सोचा जहां तक मैं नहीं पहुंच सकता हूं वहां मैं किटें भेजी, अनंतनाग में भेजी, कश्मीर में भेजी, कई और जगह पर भेजी, इंदौर में भेजी, बाकी जगहों पर भेजी। मैं बोला जहां मैं किटें भी नहीं भेज सकता हूं, मैं जरूरतमंद लोगों को 1,000 रुपया भेजूंगा। इस तरह मैं कुछ लोगों को 1,000 रुपया भी दिया। बाद में मुझे अजय ने बोला साहब जी ये जिसको आपने 1,000 रुपया भेजा, अकाउंट से मैंने भेजा, देखा शराब की बोतल भी थी, गिलास भी पड़ा हुआ था और आदमी तेज लग रहा था। क्योंकि जो भोले लोग हैं वो बेचारे नेट नहीं जान पा रहे हैं, ये पूरा अमाउंट गैर ज़रूरतमंद और ख़राब लोगों के पास पहुंच रहा है। फिर मैंने बंद कर दिया था। इसलिए सोशल मीडिया में बहुत बड़ा क्राइम आ गया है, उस वहाँ सावधान रहो। आप फेक न्यूज़ से भी बचो। ऐसा कोई अगर, अब वो बेवकूफ़ी क्या करते हैं मेरे लोग, दूसरे को कहते देखो साहब के लिए ऐसे लिखा, फिर दूसरा तीसरे को बोल रहा है, अरे बेवकूफ़ छोड़ना, उसने तो उसके पास वायरल करने का साधन नहीं था, तुम वायरल कर रहे हो। ऐसे पढ़े लिखे लोग भी आ जाते। एक मास्टर, किसी ने हमारे पंथ के लिए गलत लिखा, उसने कहीं फेसबुक में देखा, उसने फिर दूसरे को भेजा, और पढ़ा लिखा मास्टर बेवकूफ़ दूसरे ने तीसरे को भेजा। जब मैं मुझ तक खबर आई, मैंने कहा ये फेक न्यूज़ होते हैं पूरे गलत लोगों के, इसमें नहीं उलझो। यानी हमारे पंथ के खिलाफ जो सोशल मीडिया के गलत लोग हैं कुछ नहीं कर पाते हैं, वायरल मेरे लोग करते हैं, एक दूसरे को पहुंचा देते हैं, उसका काम बन गया। अब जब उसको काफ़ी वायरल किया तो उसके साथ में एडवर्टाइजमेंट देकर मेरी बदनामी करते थे। ऐसे ही कुछ लोगों ने फर्जी गोष्ठियाँ दिखाई लोगों को। हम ये काम नहीं कर रहे हैं। मैं लोगों से कहना चाहता हूँ बस उस समय एक ही इलाज है कि प्रतिकार नहीं करो, चुपचाप रहो, बस वो वहीं खत्म हो गया। अच्छा, मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, कल पुनः हाजिर हो जाऊँ। आरती होगी साहब।